अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ। मैं हूँ AR गुल। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल से आपको शोबिज़ से जुड़ी शख्सियात के इंटरव्यूज़, आने वाली फ़िल्मों का अहवाल, वीडियोज़, ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से ख़बरें और इसके साथ साथ जो कुछ भी शोबिज़ की दुनिया में हो रहा है उसका अहवाल आप तक पहुँचाया जाता है। आज हम एक शोबिज़ की गुलकारा, एक बेहतरीन गुलकारा का इंटरव्यू आप लोगों के सामने पेश करने जा रहे हैं। वैसे तो ये इनका नाम नया है, लेकिन जब आप इनकी आवाज़ सुनेंगे और इनके गीत सुनेंगे तो कहीं से भी ये मालूम नहीं होगा कि ये बिल्कुल ही नई गुलकार हैं। तो आज हम रुखसाना लहर, आपको वेलकम कहते हैं जी हम। थैंक यू सर। हाँ, तो रुखसाना साहिबा, आपका जैसे मैंने भी इंट्रोडक्शन कराया, आपने अपना नाम रुखसाना लहर रखा है। जी जी। तो पहले तो ज़ाहिर है जानने वाले जो हमारे देखने वाले वो ये जानना चाहेंगे कि ये लहर क्या है। सर, लहर मेरा तखल्लुस है।
जी। मेरा नाम है रुखसाना, और जो कि वालिदैन ने मेरी पैदाइश पे मेरा नाम रखा, और तखल्लुस मैंने बाद में चूज़ किया, अपना सिलेक्ट किया, जब मुझे लगा कि मेरे अंदर एक ऐसी लहर है जो बार बार उभरती है, जो कुछ करना चाहती है, और वो क्या कर रही है, वो शायरी लिख रही है और वो गुनगुना रही है। फिर मुझे ये बहुत जल्द मैंने बॉदर कर लिया था कि मैं गा सकती हूँ और मैं लिख सकती हूँ। सो मैंने अपने लिए जो फ़ील्ड सेलेक्ट की वो सिंगिंग की और पोइट्री की, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी जो बुक है वो बहुत जल्द पब्लिश होने वाली है। आप सब पढ़ेंगे, एंजॉय करेंगे। जी नाज़रीन, मैंने बताया कि बतौर गुलकारा तो इनका तखल्लुस कुछ नहीं है, रुखसाना ही है, लेकिन चूँकि ये एक बेहतरीन शायरा भी हैं और जैसे इन्होंने भी अपना ख़ुद तारुफ़ करवाया, तो शायरी में इन्होंने अपने नाम के साथ लहर लगाया। अच्छा रुखसाना, आप ये बताएं कि आपको कैसे ये सिंगिंग की तरफ आपका रुझान हो गया, और किसने बता दिया कि आपकी आवाज़ इतनी बेहतरीन है कि आप लोगों को मुतासिर कर सकती हो? जी सर, एक्चुअली देखिए ना, आवाज़ है या कोई भी सलाहियत है ना, जिसे हम आगे लेकर चलते हैं, वो खुदादाद होती है, और जो गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है वो कभी अलग नहीं की जा सकती। मेरे अंदर मुझे बचपन से ही एक शौक़ था, जुनून था कि मैं कुछ गाऊँ, गाती रहूँ, और ये नहीं कि मैं गानों की तरफ फ़ोकस करती थी, मैं तो कव्वाली सुनती थी, सूफ़ीज़्म की तरफ, और नज़में स्टार्ट में तो नज़में पढ़ी बहुत ज़्यादा। स्कूल लाइफ में मैंने मिली नगमे, तराने, लब पे आती दुआ पढ़ाते थे, मिली नगमे और तराना वगैरह सभी। बज़्म अदब में मेरा नाम टॉप ऑफ़ द लिस्ट होता था, और बस आहिस्ता-आहिस्ता इसी तरह कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक जाते-जाते मैं गाती रही, गुनगुनाती रही, और यही शौक़ मुझे यहाँ तक ले आया फिर। तो आप बताएँगी कि आपने कब स्टार्ट किया और पहली दफ़ा किस तकरीब में आपने किस सिंगर का गाना गाया? जी, मैंने गाया तो जैसे बता रही हूँ, बचपन से ही गाया ना, तो मेरे पास तब से ही अवार्ड्स और शील्ड्स मौजूद थी। लेकिन फिर मैंने 2022 में बाकायदा उस्तादी शागिर्दी की। सबसे पहले मैंने उस्ताद जी की तरफ रुजू किया, वहाँ से रियाज़त सीखी, वहाँ से अपने सुर को और अच्छा किया, सुर की पहचान की, और मुझे अब फिर हौसला भी हुआ कि अब मुझे बड़े स्टेज पे जाना चाहिए। फिर मुझे लगा अब मैं इस काबिल हूँ कि अब मैं पब्लिक के सामने जाऊँ। फिर जब मैं पब्लिक के सामने आई हूँ तो कैसी बात है कि फिर मैंने अपना ही लिखा हुआ कलाम पहले गाया। नो डाउट कि कितने अच्छे-अच्छे लेजेंड सिंगर्स हैं, और जो नए आने वाले हैं वो उनको गाकर प्रमोट होते हैं। लेकिन कोई मेरे साथ क्या अल्लाह की ख़ास रहमत थी कि मैंने खुद अपना कलाम लिखा और उसे कंपोज़ किया, उसे गाया, यानी कि मेरी प्रेज़ेंटेशन मेरे अपने गाने से हुई। लो जी, इन्होंने जो दावा किया है नाज़रीन, उसका भी ये सबूत भी देने लगी हैं, तो कोई कुछ गुनगुना कर बताएं आपने क्या गाया? जी बिल्कुल। 1 मिनट स्टॉप। जी नाज़रीन, तो पहले आप इनकी जो इन्होंने दावा किया है इनकी आवाज़ को सुने, फिर आप बताइएगा कि ये किस लेवल की गुलकार हैं। जी रुखसाना जी। जी, मैं अपना कलाम आप सबकी समाअतों की नज़र करती हूँ। तेरी नज़रों का भला है पैमाना साकी, रहे आबाद तेरा ये मैं खाना साकी, थोड़ी थोड़ी शराब ला साकी, थोड़ी थोड़ी शराब ला साकी, रहे मस्ती, हाँ रहे मस्ती, शराब ला साकी, हाँ थोड़ी थोड़ी शराब ला साकी। वाह जी वाह, बहुत अच्छे माशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा जी रुखसाना जी, अब आप ये मुझे बताएं कि चूँकि अब आप सन 2022 से बाकायदा सिंगिंग कर रही हैं, तो ये जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है हमारी, इसमें आप क्या समझती हैं? ग्रुपिंग है, लॉबी है, मनपसंद एक दूसरे को जो लोग पसंद करते हैं उसी को लेके आगे चल रहे होते हैं, आपने ये फ़ील किया? जी, ज़ाहिर है हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होगा। जो मैंने देखा यहाँ पे सबके दरमियान आके, जाके, गा के, उठने बैठने से जो फ़ील किया, वो ये देखा है कि यहाँ पे ग्रुप बंदी है। यहाँ कभी-कभी मुझे लगा है कि
अपनी मनपसंद दोस्तों को प्रमोट कर लिया जाता है, शायद ये गलत बात है। टैलेंट को आगे आना चाहिए, ना कि मनपसंदियों को आगे आना चाहिए। जी, बिल्कुल। टैलेंट बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएँ कि कोई फ़िल्म की तरफ से आपको ऑफ़र हुई, किसी फ़िल्म में आपने कोई प्लेबैक सिंगिंग की? अगर की तो वो फ़िल्म कहाँ तक पहुँची या गायब हो गई बिल्कुल ही? जी बिल्कुल, राना मुख्तार साहब जो कि फ़िल्म इंडस्ट्री में एज़ अ प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं, उन्होंने मुझे फ़िल्मी सॉन्ग्स की ऑफ़र की और उनकी फ़िल्म ये जवानी तेरे नाम, उस फ़िल्म के मैंने 4 गाने गाए हैं और उनकी शूटिंग हो चुकी है। इंशाल्लाह वो फ़िल्म बहुत जल्द आप सबके सामने मंज़र-ए-आम पर आ जाएगी। अच्छा, ये बताएँ कि जो फ़ीमेल सिंगर्स हैं हमारी पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की, आपके ख़्याल में आपकी आइडियल कौन है? कौन-सी ऐसी गुलकारा है जो आपको बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है? फ़ीमेल सिंगर्स अभी तो फ़िल्म इंडस्ट्री का कोई ख़ास ट्रेंड नहीं चल रहा जिसमें मैं नई आवाज़ों को सुन सकूं। तो जो पहले हमने सुनी हैं तो सबसे जो बढ़िया आवाज़ है वो तो मैडम नूरजहान की है, जी, बिल्कुल। जिन्हें मैंने भी मतलब बचपन से सुना है कि हमारे घर में उन्हें बहुत सुना जाता था। मैडम जी के गाने सुनते-सुनते ही बड़े हो गए हैं और उनके साथ-साथ फिर जो दूसरे गुलकाराएँ हैं उनमें नाहीद अख्तर, महनाज़ जी, रोना लैला, क्या कहने उनकी तानदार आवाज़ है उनकी। हुँ। और माला जी, इनकी आवाज़ें बहुत अच्छी और नैयरा नूर की बहुत प्यारी आवाज़ें जी, हैं। मुझे बिल्कुल। ये सब बहुत अच्छी लगती थी। अच्छा जी। इकबाल बानो जी हैं, हुँ। तसव्वुर ख़ानम हैं, किसी का नाम अगर रह गया तो माज़रत, बस सुनने लायक वही हैं। बाकी भी बहुत अच्छी हैं जो नए आ रहे हैं, उनकी आवाज़ें बहुत अच्छी हैं। लेकिन जो जिन्होंने जम के गाया और जिनको सुन के हम गुलकार बन रहे हैं, ये वही नाम है। अच्छा, मुझे ये बताएँ, अगर हुकूमत की तरफ से आपको एज़ ए सिंगर कहीं वो कुछ रिलीफ़ दें, कोई आपको ऐसी सहूलत देना चाहें, तो आपके ज़हन में क्या आइडिया है? आप क्या माँगेंगी हुकूमत से? जी, मैं हुकूमत से एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाने की तरफ एक एप्लीकेशन दूँगी। बहुत है नो डाउट, लेकिन कुछ ऐसा मामलात हैं जो मैं वहाँ पे नहीं होने दूँगी। चलो, आप इतना बड़ा झूठ। हुकूमत की तरफ से अगर मुझे सिंगिंग के हवाले से कोई फ़ंड या कोई रिलीफ़ मिलता है तो मैं उसे अच्छे से इस तरह इस्तेमाल करूँगी कि मैं नए आने वाले टैलेंट को अपनी निगरानी में इस तरह प्रमोट करूँगी कि उन्हें कोई डिट्रैक्ट ना कर सके। नई आने वाली लड़कियों को ख़ास तौर पे कोई झांसे ना दे कि आप हमारी ये बात मानें, वो करें, ये करें, दोस्तियाँ करें, हम आपको आगे लेकर जाएँगे। यहाँ पे कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, सही बात है सर, कोई किसी का बिगाड़ भी कुछ नहीं सकता अगर हम खुद ना चाहें। जी। लेकिन बात कुछ ऐसी है कि गड़बड़ कहीं न कहीं चलती है और नए आने वालों को आगे नहीं आने दिया जाता, नई आवाज़ें पीछे रह जाती हैं, वही बात कि ग्रुप बंदी आगे निकल जाती है। मुझे लगता है कि अगर मैं एज़ अ ऑनर काम करूँगी ना तो मैं निगाह रखूँगी, स्पेशली मैं लड़कियों को डिट्रैक होने नहीं दूँगी। जी, अभी आपने शायरी का ज़िक्र किया, जी। तो आपने अपनी किताब का क्या नाम तजवीज़ किया है? कोई सोचा है? और कोई ऐसा शेर आपको याद आ रहा हो, एक आधा शेर उसमें से सुना दें, अपना जो आपका मजमूए कलाम है? जी। मैंने अपनी किताब का नाम सेलेक्ट किया है सदाए मोहब्बत। जी। और शेर आपकी खिदमत में ये है कि जब भी मैं यास के अंधेरों में भटकती हूँ, वाह! जब भी मैं यास के अंधेरों में भटकती हूँ, वो मेरी आँख में आता है रोशनी के लिए। ज़बरदस्त, माशाअल्लाह। अच्छा जी, अब एंड पे आके हम ये बात करेंगे कि पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री का वजूद जब से भी हुआ है, 1947 से लेकर आज तक, इन 78 सालों में सालगिरह के टॉपिक पर सिर्फ़ एक ही गाना चल रहा है, जो बहुत ज़्यादा हिट है, जंगल में मंगल तेरे ही दम जी, से। जी। ठीक है? तो मेरे इल्म में आया कि आपने एक बहुत अच्छा गाना सालगिरह के हवाले से बनाया है, तो हमारे देखने और सुनने वालों को उसकी कोई थोड़ी-सी झलक सुनाएँ, बाकी फिर वीडियो जी, देख लेंगे वो। ज़रूर। जी, ज़रूर। ये सालगिरह का दिन है, खुशियों भरा ये दिन, ये सालगिरह का दिन है, खुशियों भरा ये दिन, है मेरी दुआ तू देखे, है मेरी दुआ तू देखे, हर साल सदा ये दिन, ये सालगिरह का दिन है, खुशियों भरा ये दिन,
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये सालगिरह का दिन है, खुशियों भरा ये दिन। नाज़रीन, आपने रुखसाना लहर की आवाज़ भी सुनी और इनकी आवाज़ में ये खूबसूरत सालगिरह के हवाले से गीत भी सुना। अगर हमारे पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के फ़िल्म मेकर्स मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इतना खूबसूरत गाना किसी फ़िल्म में ज़रूर शामिल किया जाना चाहिए, ताकि आने वाले वक्तों में सालगिरह के हवाले से हमें मज़ीद वैरायटी मिल सके। और जिस तरह की इनकी आवाज़ है, मेरा दावा है कि आने वाले वक्तों में रुखसाना लहर वाकई एक बहुत बड़ी गुलकारा के तौर पे उभरेंगी और इनका नाम मकाम बहुत ऊपर तक जाएगा। तो आपका बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लेकर आई। तो आखिर में जाते जाते कोई पैगाम देना चाहें तो दे दें। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। जी, तमाम हमारे प्रोग्राम को देखने वाले, सबसे पहले तो AR गुल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया, अच्छे इंटरव्यू पे आपने मुझे कॉल की है। तो सबसे पहला पैगाम ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। हमारा इंटरव्यू आपको कैसा लगा वो उसमें अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और एक जो खुसूसी पैगाम मैं वालिदैन के नाम करना चाहती हूँ कि हर वालिदैन जो हैं अपने बच्चों को बचपन से ही उनकी स्किल के हिसाब से देखें कि हमारे बेटी है, बेटा है, चाहे 5 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं या 1 ही है, कम ज़्यादा अल्लाह ताला के दिन है, लेकिन फ़िक्रमंद ना हो और उनकी स्किल पर तवज्जो दें। जब आपके बच्चे महारत रखेंगे, स्किलफुल होंगे, तो वो आपके साथ आपके मुस्तकबिल का बहुत बड़ा सहारा बनेंगे। तो स्किलफुल जो बच्चे हैं वही अच्छी कौम के अच्छे मेमार हो सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह ने के बाद। थैंक यू। कदी कदी सबक जिए, हर तू मिले कदी कदी सबक जिए, हर तेरे बगैर मैं नहीं सकती।